नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है राज ठाकरे की रैली से। जी हां, राज ठाकरे ने पहले ही ये बताया था कि 22 मई को उनकी रैली होने वाली है पुणे में, और वहां पर जाकर वो बताएंगे कि आखिर उन्होंने अयोध्या दौरा जो है वो स्थगित क्यों किया है। अब राज ठाकरे ने इस बारे में कई बड़े जवाब दिए हैं और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनको ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। जी हां, राज ठाकरे ये बता रहे हैं कि चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। पुराने मामले जो हैं वो निकाले जा रहे थे, उनके कार्यकर्ता और जो नेता हैं उन्हें उठाकर जेल में डाला जा रहा था। साथ ही उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही थी। इसके साथ ही उन्होंने बृजभूषण सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं उन पर भी उन्होंने हमला किया। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से राज ठाकरे ने हिंदुत्व का मामला उठाया था, हनुमान आरती की थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो 5 जून को अयोध्या जाएंगे, लेकिन उसके बाद खबर आई कि उन्होंने अपना दौरा जो है वो स्थगित कर दिया है। इसके बारे में उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत खराब है, उनके कमर में दर्द है और उनका ऑपरेशन भी होना है, इसीलिए वो अयोध्या दौरे को स्थगित कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ लोगों ने इस पर खुशियां मनाई, जैसा कि राज ठाकरे ने कहा। उन्होंने कहा कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बृजभूषण से भी कई बड़े सवाल पूछ लिए हैं। मुंहतोड़ जवाब उन्होंने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और एक एक करके उन्होंने हर किसी पर निशाना साधा, चाहे वो नवनीत राणा हो या फिर उद्धव ठाकरे हो या फिर संजय राउत हो या शरद पवार हो या फिर बृजभूषण सिंह हो। तो राज ठाकरे ने यह बता दिया है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उनकी तबीयत खराब चल रही है, उन्हें ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी, उनके कार्यकर्ता और नेताओं को उठाकर जेल में डाला जा रहा था, इसीलिए उन्होंने इस दौरे को स्थगित किया है, लेकिन वो फिर से अयोध्या जाएंगे। वहीं राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद बृजभूषण को जवाब देते हुए ये कहा कि जब गुजरात में यूपी बिहार के लोगों को पीटा जाता है तो उसके बारे में तो आपने कभी माफी नहीं मंगवाई। अब ये मुद्दा भी राज ठाकरे ने उठा दिया है। राज ठाकरे ने क्या कुछ कहा है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दरअसल राज ठाकरे ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले दिनों पुणे आने पर मेरी तबियत खराब थी, मेरे पैर और कमर में काफी दिक्कत थी, इसीलिए उस समय मैंने मुंबई में जाकर इलाज शुरू करवाया है। अभी भी डॉक्टरों द्वारा इलाज शुरू है और आगामी 1 तारीख को एक ऑपरेशन करवाना है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पता नहीं कल को पत्रकार मित्र इसके बारे में क्या क्या लिख दें, क्या न्यूज बनाने लगे हैं। पत्रकार आजकल हमारे पीछे सभी जगह पर नजर आ रहे हैं। घर से अगर निकलता हूं तो एक कैमरा हमारे पीछे लगा दिया जाता है। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि जो माहौल फिलहाल बनाया जा रहा है, अगर मैं जिद करके वहां पर जाता तो आपके जैसे लाखों लोग वहां आते और अगर वहां कुछ भी होता तो हमारे लोग चुप नहीं बैठते, आप लोगों पर मामला दर्ज करके जेल में डाला जाता। ये संबोधन जो था वो अपने नेता और कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे और उनको ये बता रहे थे कि अगर मैं वहां पर जिद करके जाता तो आपके साथ गलत होता, आपको उठाकर जेल में डाला जाता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने यही सोचा कि आप लोगों को परेशानी में क्यों डाला जाए। चुनाव से ठीक पहले आप सभी को जेल में डाल दिया जाता और चुनाव के समय यहाँ कोई नहीं होता। ये सब एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। राज ठाकरे ने कहा कि मैं 4 शब्द सुनने को तैयार हूं, लेकिन आपको जेल नहीं जाने दूंगा। तो राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ता और नेताओं को जेल जाने से बचाया है। उनके खिलाफ जो साजिश चल रही थी उस साजिश को उन्होंने नाकाम किया है और एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया है कि जो लोग इस पर खुशियां मना रहे थे और जो लोग उनका जो दौरा स्थगित हुआ था उस पर बात बना रहे थे, उन लोगों को अब मौका नहीं मिलेगा, वो अयोध्या जाएंगे। राज ठाकरे ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि परसों जब मैंने अयोध्या दौरे को कुछ समय के लिए स्थगित किया तो उससे कई लोग नाराज हो गए थे, कई लोग बयानबाजी भी कर रहे थे। हालांकि 2 दिनों तक मैंने कुछ नहीं कहा, लोगों को जो बोलना था उन्हें बोलने दिया। आज मैं अपनी भूमिका महाराष्ट्र और देश को बताऊंगा। ये सवाल इससे पहले भी खड़ा हो रहा था कि आखिर बृजभूषण सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे को लेकर ही क्यों इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, क्यों उनको धमकी दे रहे हैं, क्यों उन्हें माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। तो राज ठाकरे ने इस पर बड़ा बयान दिया है। बृजभूषण को भी उन्होंने आईना दिखा दिया है। इसके साथ उन्होंने बताया कि विपक्ष उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था और उन्हें जेल भेज दिया जाता, इसीलिए उन्होंने ये अपना दौरा स्थगित किया है और उनकी तबीयत खराब चल रही है। 1 जून को उनका ऑपरेशन होने वाला है और इसीलिए वो अयोध्या नहीं जा पाए हैं, लेकिन अयोध्या वो जाएंगे। बहरहाल जिस तरीके से राज ठाकरे ने चुन चुनकर लोगों को जवाब दिया है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, संजय राउत हो, नवनीत राणा हो या फिर इसके साथ ही बृजभूषण को, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ये था बृजभूषण को जो उन्होंने जवाब दिया है। इसके बाद अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि
कि किस तरीके से उन्होंने नवनीत राणा, संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है, क्या कुछ उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर कहा है, किस तरीके से उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र किया है और उद्धव को मुंह तोड़ जवाब दिया है।